इस ग्रह पर हर एक पानी की बूंद सोने से भी ज्यादा कीमती है। यहाँ एक गिलास बियर पीने के लिए भी पासवर्ड देना पड़ता है। दिन में तापमान 60 डिग्री के पार और चारों तरफ सुनहरी रेत का समंदर फैला हुआ है। इसी तपती दुनिया में स्नो निकल चुका है एक छोटे से कस्बे की तरफ, क्योंकि वहीं से उसे मिलना है उसका स्पेशल ऑर्डर, ताजा स्ट्रॉबेरीज जो सीधे पृथ्वी से मंगवाई गई थी। रास्ते में एक पहाड़ी भी आती है, लेकिन ये कोई आम पहाड़ी नहीं। यहाँ है एक खास जेल जहाँ पानी चुराने वालों को कड़ी निगरानी में रखा जाता है। धूप की आग उनके शरीर से नमी खींच लेती है और वो नमी फिर सिस्टम में रिसाइकल की जाती है। सीधा साफ दिखता है कि इस ग्रह पर पानी जिंदगी से भी कई कीमती है। स्नो कस्बे में पहुंचा और पार्सल लिया, स्ट्रॉबेरीज का एक चमचमाता डिब्बा, और बैठ गया एक बार में सिर्फ एक ठंडी बियर का सुकून लेने। पर उसे क्या पता था, अब उसका नाम इस कस्बे की वांटेड लिस्ट में आ चुका है। जैसे ही उसने बियर का पहला घूंट लिया, 3 इनामी शिकारी बार के दरवाजे से अंदर घुसते हैं। एक खतरनाक महिला शिकारी ने कहा, बैरिस नाम का एक अमीर आदमी तुम्हारी तलाश में है और उसने तुम्हारे सिर पर बड़ी इनामी रकम लगाई है। पर स्नो के लिए तो ये धमकियां अब रोजमर्रा की बात बन चुकी थी। लेकिन तभी एक भारी भरकम शिकारी स्नो का हाथ बुरी तरह जख्मी कर देता है। वो वार करने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी के तेज हमले ने उसे रोक दिया, जो थी अलीटा। स्नो ने उसे शुक्रिया कहा और चुपचाप उस बार से निकल गया। पर उसे क्या पता था, किसी की निगाहें उस पर ही टिकी हुई है, क्योंकि अब उसे तैयार होना है टेलर प्लेन्स पार करने के लिए। वो तपता हुआ इलाका जिसे सिर्फ रात में ही पार किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद वही ब्लैक गर्ल अलीटा फिर से उसके पीछे आ जाती है और इस बार उसके साथ चलने की पेशकश करती है। पर स्नो आमतौर पर तो अकेला चलना ही पसंद करता है, लेकिन आज वो मना नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी जान उसी लड़की ने बचाई थी। अब दोनों का सफर रातों में चलता और दिन में किसी टेम्परेरी शेड में धूप से बचते। महज 2 दिनों में स्नो का टूटा हुआ हाथ भी अब धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगा। अलीटा ने बताया, उसके शरीर में एक खास हार्मोन बनता है जो सेल्स को रीजनरेट करता है, यानी वो अमर है और इसी वजह से बैरिस उसे पकड़वाना चाहता है। लेकिन सफर जैसे जैसे आगे बढ़ा, अलीटा ने अपनी असली पहचान बताई। वो पृथ्वी की इंटेलिजेंस एजेंसी की एजेंट है और उसे भी स्नो के जेनेटिक कोड्स की जरूरत है। लेकिन वो बाकी इनामी शिकारियों जैसी नहीं है। वो चाहती है स्नो अपनी मर्जी से पृथ्वी लौटे ताकि वहाँ रिसर्च की जा सके। अगर रिसर्च सफल हुआ तो पूरी मानवता अमर बन सकती है। पर स्नो ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो जानता है आज की पृथ्वी इंसानों की नहीं बल्कि एआई की दुनिया बन चुकी है, जहाँ अमरता का मतलब है हमेशा के लिए कंट्रोल में रहना। लेकिन अलीटा पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो उसका पीछा करते करते एक रहस्यमयी पहाड़ी की गुफा तक पहुंची और सामने दिखाई पड़ती है एक होममेड इलेक्ट्रिक लिफ्ट। जब दोनों उस लिफ्ट में चढ़ते हैं और जैसे जैसे ऊपर पहुंचते हैं, अलीटा की आंखें चौंधिया जाती है, क्योंकि इस बंजर तपते ग्रह पर वो जगह एक जन्नत से कम नहीं थी।